हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? गुड, वेरी गुड। तो यस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन। यस, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर कहें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है कि अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछता है, जो कि 90% चांसेस होते हैं कि वो पूछेंगे कि आपकी क्लास में ऐसी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे, राइट? तो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड तो इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अगर इनमें से कुछ हिंट आपको लगता है या फिर कोई क्वेश्चन रिलेटेड है तो यू कैन यूज दिस आंसर एज वेल। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, जब आप क्लास में एंट्री कर रहे हैं, यानी कि मॉर्निंग में आफ्टर प्रेयर जब आप जाते हैं तो बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं या फिर पीरियड चेंज हुआ है, तो उस टाइम पे कब बच्चे काफी शोर मचा रहे हैं, हाउ विल यू स्टार्ट योर टीचिंग इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम? आप कैसे करेंगे शुरुआत अपनी पढ़ाई की या फिर टीचिंग की? तो इसका आंसर सिंपली ये है कि पहले हम बच्चों का अटेंशन गैदर करेंगे, और वो किसी भी तरीके से हो सकता है। जैसे कि हम क्लास में कोई भी टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, व्हाट आई डू इन माई क्लास, मैं अपनी क्लास में किस तरीके से करती हूँ कि मैं जाती हूँ, या तो मैं क्लैपिंग करती हूँ क्योंकि मॉर्निंग टाइम है, या फिर हम स्टार्ट करते हैं एवरीवन स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन, स्टैंड अप सिट डाउन। सो जब वो लगेगा बच्चों को, बिकॉज बच्चों का ये फेवरेट गेम है, सो जैसे ही उन्हें लगेगा कि अरे मैम तो गेम खिला रही हैं, दे विल स्टार्ट डूइंग इट। और यू कैन से अरे वाह सब बच्चे आ गए क्या, मीन्स एनी वॉइस मॉड्यूलेशन और एनीथिंग, एनी प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका उस टाइम इंटरव्यू के टाइम पे जो भी आंसर आप सोच पा रहे हैं रिलेटेड टू दिस, वो आप दे पाएंगे, राइट? सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 इज कि आपकी क्लास में एक स्पेशल चाइल्ड है या फिर दो स्पेशल चिल्ड्रन हैं, आप उनको कैसे डील करेंगे? कैसे डील करेंगे एज इन कि बाकी बच्चे उनसे फ्रेंडशिप नहीं रख रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है उनसे, तो आप इस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे? तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन और व्हाट आई कैन से इज, ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था मेरे इंटरव्यू के टाइम पे, एंड आई आंसर कि यस सर दिस हैपेंड विद मी। मेरी क्लास में दो बच्चे ऐसे थे जो स्पेशल चाइल्ड थे, एंड दे वर लाइक वेरी इंट्रोवर्ट, दे वर नॉट एबल टू स्पीक मच बिकॉज उनका कॉन्फिडेंस लेवल, बिकॉज एक बच्ची थी वो शी वॉज इन डिप्रेशन एंड दी अदर उसको देयर वॉज बॉडी शेमिंग की वजह से ही फील वेरी इनसिक्योर। सो वट आई डिड वॉज, नंबर 1 आई जस्ट टॉक विद हिम पर्सनली so that they will feel comfortable with me. I try to, and then the other thing is I became their friend. So when a teacher plays with the kids, all the kids, then every kid wanted to become their friend because they were my friend. So this is how they became close to everyone. And yes, I literally saw the difference and they are still in my contact. So I feel very grateful. तो इस तरीके से आप बता सकते हैं इसका आंसर कि आप किस तरीके से एफर्ट लेते हैं। नंबर 1, वी हैव टू बी वेरी पेशेंट, वी हैव टू बी पोलाइट, बिकॉज इंक्लूसिव एजुकेशन है, देयर इज अ लॉ कि स्पेशल चिल्ड्रन भी नॉर्मल चिल्ड्रन के साथ ही पढ़ेंगे, राइट? सो यू कैन मेंशन इट ड्यू टू दिस इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट? एंड किस तरीके से आप उसको डील करेंगे कि आप पोलाइट हैं, जब आप पोलाइट होंगे, आप उनके लिए एफर्ट करेंगे तो बच्चे उनके साथ एफर्ट करेंगे ही करेंगे। दैट आई ऑलवेज डू। मैं छोटे बच्चों के साथ या बड़े बच्चे 1st to 5th तक आई ऑलवेज प्ले विद देम। अगर उनका स्पोर्ट्स का पीरियड है, ईवीएस से रिलेटेड कुछ है जो हम एक्टिविटी कर सकते हैं, आई ऑलवेज ट्राई टू इन्वॉल्व विद देम सो दैट दे विल फील कंफर्टेबल विद मी, राइट? सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस आंसर। यस फ्रेंड्स, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। सो क्वेश्चन नंबर 3 कैन बी कि अगर वो आपसे पूछते हैं कि आपका जो पैटर्न है, यानी कि पहले तरीका था बोर्ड एग्जाम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, या फिर कहें कि जो प्रॉपर पैटर्न है कि टर्म 1, टर्म 2, फिर टर्म फाइनल टर्म, इस तरीके से, या फिर एग्जाम होना चाहिए आपका कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, कि कौन सा बेटर है इन दोनों में से। सो हाउ विल यू आंसर दिस? तो इसका आंसर सिंपल ये है सर, बोथ अप्रोचेज आर इम्पॉर्टेंट एंड बोथ अप्रोचेज आर गुड इन देयर एस्पेक्ट। यानी कि अगर आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, फॉर्मेटिव सबमेटिव both are important, and along with that continuous and comprehensive evaluation is important too.
सो दैट्स वाई इन केंद्रीय विद्यालय एज वेल, यानी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन में ये रूल है कि आपका सबमिटिव असेसमेंट भी होगा, यानी कि साल में जो होता है आपका लास्ट में फुल टर्म एग्जाम वो भी होगा, आपके फॉर्मल एग्जाम्स यानी कि मिड टर्म एंड देन दैट अलॉन्ग विद दैट आपका कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन भी होता रहेगा। और ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि आपका सिर्फ एक एस्पेक्ट पे हम इवैल्यूएट नहीं कर सकते हैं। एजुकेशन जो है वो बहुत बदल चुकी है। शुरुआत जहाँ से हुई थी, जहाँ पे सिर्फ हमारा एक इंटेलेक्चुअल, यानी कि अगर उस दिन आपका दिन अच्छा है या फिर आपका पेपर अच्छा चला गया है तो यू आर द बेस्ट। नो, अब ऐसा नहीं है। अब इस लाइक कि आपकी शुरू से तैयारी और सिर्फ एक एस्पेक्ट पे नहीं, सभी एस्पेक्ट पे आपको ऑब्जर्व किया जाता है कि आप किसी भी एक चीज में अच्छे हैं, दैट विल काउंट इन योर अचीवमेंट, राइट, इन योर इंटेलिजेंस। सो दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई बिलीव ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका हर एक एस्पेक्ट इवेल्युएट हो रहा है। So I think that is the answer for this. I hope you like the video and I hope these questions will be helpful for you in the interview. If you like it, like, share and subscribe. Thank you for watching.